एक बार की बात है, एक हिरण माँ बनने वाली होती है। उसे दिन भर भागदौड़ करने के बाद पेट में दर्द हो रहा था। शाम का समय था। पूरा जंगल काले बादलों से घिरा हुआ था। काले बादलों की वजह से जंगल पर बिजली गिर पड़ी और जंगल ने आग पकड़ ली। हिरण को जंगल की आग के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। अपने बच्चों को जन्म देने और पानी पीने के लिए वह नदी के किनारे जा पहुंची। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उसे बच्चों को जन्म भी देना था। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसे झाड़ियों से हिलने ढुलने की आहट सुनाई दी। जब उसने एक आंख से अपनी बाईं ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि झाड़ियों के पीछे एक शिकारी उसे अपना निशाना बनाए बैठा है। हिरण पहले से ही दर्द में थी और शिकारी को देखने के बाद वह और डर गई। हिरण ने सोचा, मुझे यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। उसने भागने के लिए अपनी दाईं ओर देखा तो उसे दिखा कि एक खूंखार शेर झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा है। वह हिरण पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। हिरण ने अपनी चारों ओर देखा। एक ओर शिकारी था, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर जंगल की आग और चौथी दिशा में गहरी नदी। वह नदी भी पार नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मगरमच्छों से भरी हुई थी और बहुत गहरी भी थी। और हिरण पहले से ही दर्द में थी। उसे चारों ओर अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हिरण ने बहुत सोचा, परंतु उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था। हिरण को पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, तो डरना कैसा, क्यों ना गर्व से मरा जाए। हिरण शांत हो गई। वह निडर होकर पानी पीने लगी। उसने सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा। उसे पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींचा। जैसे ही वो तीर चलाने लगा, बहुत जोर से बिजली कड़की और तीर शेर को जा लगा। शेर जख्मी हो गया और उसकी नजर शिकारी पर पड़ी। शेर ने शिकारी पर हमला किया और शिकारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला और शेर उसका पीछा करता रहा। बिजली कड़कने के बाद जोरों से बारिश होने लगी, जिसके कारण जंगल की आग बुझ गई। पानी पीने के बाद जब हिरण ने सिर उठाया तो उसने देखा, न वहां शेर था और न ही शिकारी, और जंगल की आग भी बुझ गई थी। हिरण अपना समय खराब करे बिना एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंची और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम चारों ओर से मुसीबतों से घिरे होते हैं। ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक उम्मीद के साथ सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए।